मुजफ्फरनगर जिले में पूर्व विधायक नवाजिश आलम की भतीजी और पूर्व सांसद अमीर आलम खान की रिश्ते की पौत्री अलीफा खान ने यूपीएससी 2023 परीक्षा में 418वीं रैंक प्राप्त की है। सोमवार को अलीफा शान डॉक्टर रवीश आलक के छपार स्थित भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में फर्क न करें, समाज को ऊंचा उठाने के लिए बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। शादी तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन एक छुटी हुई पढ़ाई फिर कर पाना मुश्किल होता है। अलीफा खान ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एकाग्रता और परिश्रम के साथ लगातार पढ़ाई की जाए तो यूपीएससी की परीक्षा आसानी से क्वालिफाई की जा सकती है। लड़कियां इस मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रत्येक चुनौती का सामना हिम्मत से करना जरूरी है। बताया कि वह शुरुआती 3 प्रयास में असफल रही, लेकिन यूपीएससी 2023 की परीक्षा में उनकी 418वीं रैंक आई। बताया जाता है कि बीकॉम के बाद से ही वह आईएएस परीक्षा की तैयारियों में जुटी हुई थी। कई बार ऐसा समय आया जब वह निराश हुई, लेकिन उनके अभिभावकों, माता पिता और बहन भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों ने काफी सपोर्ट किया, जिस कारण अपने आप में हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी ऊर्जा के साथ जारी रखा। अलीफा खान के पिता मुनीर आलम ने बताया कि एक नई मूवी 12th फेल रिलीज हुई है। वह उसे फिल्म दिखाने के लिए पिक्चर हॉल ले गए। बताया कि मूवी ने उसे काफी प्रेरित किया। उन्हें लगा कि वह निश्चित तौर से यूपीएससी क्लियर कर जाएंगी। मैं यही देना चाहूंगी, पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, नमस्ते सब पेरेंट्स को, कि प्लीज आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बेटियों को कभी बोझ मत समझें। आपकी बेटियां आपका बोझ बनती नहीं है, बल्कि आपका बोझ उतारेंगी, तो उन पे भरोसा रखिए। थैंक यू। Given various interviews and finally I'm able to achieve it in my 3rd attempt. Yes. जैसे आपने बताया, yes. आपके पेरेंट्स ने आपको काफी सपोर्ट की। देखिए, सपोर्ट तो सबके पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा कि आपने जो है यूपीएससी क्रैक कर लिया? देखिए सर, मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में मैं पहला ही स्टेज जो प्रीलिम्स होता था वो पार नहीं कर पाई थी, और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 1 नंबर से रह गया था, और दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय एंटायर जर्नी। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि इफ यू हैव डिसाइडेड इट फॉर यू, देन इट इज फॉर यू, यू कैन डू इट, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस आर, यू आर देयर, वी आर देयर फॉर यू। सो आप करो और हम आपके साथ हैं। हाँ जी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और मेरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में थ्रू आउट मेरी जर्नी मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। कभी मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स या कोई भी ऑब्जेक्शन जब होता था मेरे तक आने भी नहीं दिया। दे वर लाइक अ शील्ड who guided me throughout and who supported me. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट था, ऑप्शनल। अच्छा हो, पर उनकी उम्र के हिसाब से उनको पढ़ाई की जाए, और उसके बाद उनके आगे दिक्कत ना हो कोई, तो उनको सपोर्ट करें। तो आप मानती है कि शादी जो है एक हर्डल है पढ़ाई में? I didn't have any clue how to do it, what to do. Then I researched thoroughly. Then I got to know about it and I started studying it without telling it to anyone. I thought that I should do it. First, I always focused on working hard in silence and let my success make noise. Unfortunately, I am here. I feel that pursuing civil services as your career will not only help you to benefit the society. मैं इसमें यही बोलूँगी कि आप कभी गिव अप मत करिए। आपने अगर अपने लिए एक फैसला चुना है, देखिए आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। गॉड हैज प्लान्ड एवरीथिंग फॉर यू। जब आपका टाइम होगा, जब उस राइट टाइम पे और उस राइट प्लेस पे आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। सो प्लीज कभी भी छोड़िए मत। अपने हर डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी परसिवरेंस के साथ, अपने पेशेंस के साथ आगे बढ़े और कभी मत रुकें। क्या पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके की ये जो आप बोल रही हैं, इंस्पिरेशन क्लासेस वगैरह भी आपने अटेंड की हैं, या एस्पिरेंट्स को कर लेनी चाहिए इस तरीके की, जो उनका मतलब थोड़ा सा उनके मोटिवेशन में बना रहे? जी, मैंने मोटिवेशन के लिए मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं मेरी भी, जैसे IAS टीना दावी मैम, सृष्टि देशमुख मैम, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं और कभी कभी मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुने हैं। तो वो इंस्पिरेशन थी मेरे लिए और मैं मोटिवेट होती थी उससे थोड़ा। मूल रूप से गांव गढ़ीपुख्ता निवासी अलीफा खान पुत्री मुनीर आलम ने बताया कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यूपीएससी को एक माध्यम के तौर से चुना। महिलाओं और बच्चों के सामाजिक विकास व सशक्तिकरण को उनका जीवन समर्पित रहेगा। बताया कि वह सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता देती हैं। सिविल सर्विसेज जैसा अखिल भारतीय इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर रवीश आलम, डॉक्टर अकरम खान शामिल रहे।
जी मैम, आपका सुनना। मेरा नाम मलका तरन्नुम है। बेटी ने सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही दिल से खुशी हो रही है मुझे। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपकी बच्ची मेहनत करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी? जी, मेरी बच्ची बहुत मेहनत की है, इसने बहुत मेहनत करती थी और कभी कभी मेहनत करते करते रोने लगती थी, कभी घबराती थी, फिर मेरे पास आके बैठती थी, मम्मी मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक बेटा ऊपर वाले पे यकीन रखो, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह जरूर होगा। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं लड़के लड़की में फर्क करते हैं और लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है बहुत सारी चीज़ों में। आज लड़की ने आपकी सफलता हासिल किया, क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स? नहीं, हमने कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं किया और खास तौर से इसके पापा, उन्होंने कभी इस चीज़ में कभी कोई फ़र्क नहीं किया कि बेटा है बेटी। उन्होंने कहा बेटा जहाँ तक आपको पढ़ना है आप पढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी सर, आपका नाम? मुनीर आलम खान मेरा नाम है। आप क्या कहना चाहोगे बेटी ने सफलता हासिल की? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ सबको ये प्राउड फील हो, सबके बच्चे कामयाबी मिले। जैसे बेटी ने सफलता हासिल की है, बेटों को तो लगातार बढ़ावा मिलता है, बेटी ने आपकी सफलता, क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ सबकी बच्चियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। और क्या किस तरह का अनुभव रहा आपका जब पता चला आपको? मुझे अनुभव बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये मुझे पहले से कॉन्फिडेंट थी, ये मुझे कहती थी पापा मेरा लिस्ट में नाम है, लेकिन रैंक थोड़ा उसके अकॉर्डिंग नहीं आई। जी सोचती थी कि भाई हाँ मेरी रैंक ऊपर जाएगी, लेकिन ठीक है फिर भी अच्छी रैंक मिली है, शुक्र है उसका। हाँ, अगर ये अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई ना कर पाती तो क्या आप फिर भी नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने इसको छोड़ा था। मैंने कहा तब जब तक तुझे करना तुझे यही है। और इसने प्लान बी भी नहीं सोचा था कि मुझे प्लान बी का मेरे दिमाग में कोई प्लान बी। मैंने कहा भी इसको, मैंने कहा बेटे कोई प्लान बी सोच अपने लिए कुछ, नहीं तो आप ऊपर से जीरो भी हो जाते हो उसमें। कह रहे नहीं पापा प्लान बी तो सोचना ही नहीं है, करना तो यही है। इस साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।